हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ संविधान से संबंधित चुनिंदा प्रश्न जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपके कांस्टेबल एग्जाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से प्रश्नों को देखेंगे, समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? पहला विकल्प है 26 जनवरी 1948, दूसरा विकल्प है 26 जनवरी 1950, तीसरा विकल्प है 26 जनवरी 1951 और चौथा है 15 जनवरी 1947। तो आप लोगों को पता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? पहला विकल्प है 7 दिसंबर 1946, दूसरा विकल्प है 8 दिसंबर 1946, तीसरा है 9 दिसंबर 1946 और चौथा विकल्प है 11 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? पहला विकल्प है सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा विकल्प है डॉक्टर BR अम्बेडकर और चौथा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? पहला विकल्प है सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा विकल्प है डॉक्टर BR अम्बेडकर और चौथा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की रूपरेखा किसने तैयार की? पहला विकल्प है महात्मा गांधी, दूसरा विकल्प है लाला लाजपत राय, तीसरा विकल्प है डॉक्टर BR अम्बेडकर और चौथा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा की रूपरेखा तैयार की डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 17 पहला विकल्प है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, दूसरा है समता का अधिकार देता है, तीसरा है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और चौथा है संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 17 है वह अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। सी विकल्प इसमें सही है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन रक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 20, दूसरा है अनुच्छेद 21, तीसरा है अनुच्छेद 22 और चौथा है अनुच्छेद 23। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन रक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 24, दूसरा है अनुच्छेद 25, तीसरा है अनुच्छेद 26 और चौथा है अनुच्छेद 27। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 में। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? पहला विकल्प है प्रस्तावना, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है नीति निर्देशक तत्व, तीसरा विकल्प है मौलिक कर्तव्य और चौथा विकल्प है नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। ए विकल्प इसमें सही है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु के बालकों को शिक्षा का प्रावधान प्रदत्त करता है? पहला विकल्प है 6 से 14 वर्ष, दूसरा है 8 से 18 वर्ष, तीसरा है 6 से 12 वर्ष और चौथा है 6 से 18 वर्ष। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु के बालकों को शिक्षा का प्रावधान प्रदत्त करता है? तो 6 से 14 वर्ष। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? पहला विकल्प है शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा है समानता का अधिकार, तीसरा है संपत्ति का अधिकार और चौथा है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो संपत्ति का जो अधिकार है वह मौलिक अधिकार नहीं है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है?
6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपको ये भी याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? पहला विकल्प है भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा विकल्प है लोकसभा अध्यक्ष और चौथा है उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? पहला विकल्प है लोकसभा अध्यक्ष को, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री को, तीसरा विकल्प है भारत के मुख्य न्यायाधीश को और चौथा विकल्प है उपराष्ट्रपति को। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं अपना त्याग पत्र सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? पहला विकल्प है प्रधानमंत्री, दूसरा विकल्प है मुख्यमंत्री, तीसरा विकल्प है राष्ट्रपति और चौथा विकल्प है मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकृत संख्या है। पहला विकल्प है 545, दूसरा विकल्प है 543, तीसरा विकल्प है 552 और चौथा विकल्प है 540। तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम अधिकृत संख्या है 552। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? पहला विकल्प है जून 2002, दूसरा विकल्प है अप्रैल 2003, तीसरा विकल्प है जून 2005 और चौथा विकल्प है जुलाई 2006। तो संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक पारित किया गया जून 2005 में। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। इसके अध्यक्ष थे। पहला विकल्प है केसी नियोगी, यहाँ के और है, दूसरा विकल्प है केसी पंत, तीसरा है के संतानम और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया और इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। पहला विकल्प इसमें सही है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? पहला विकल्प है 24 जनवरी 1950, दूसरा है 26 जनवरी 1950, तीसरा है 15 अगस्त 1947 और चौथा है 22 जुलाई 1950। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया 24 जनवरी 1950 को। पहला विकल्प इसमें सही है। संविधान को किसने लिखा है? तो संविधान को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? पहला विकल्प है रूस, दूसरा विकल्प है जर्मनी, तीसरा विकल्प है फ्रांस और चौथा विकल्प है चीन। तो संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा ली गई रूस से। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? पहला विकल्प है कर्ण सिंह समिति, दूसरा है कृपलानी समिति, तीसरा है स्वर्ण सिंह समिति और चौथा है देवराज अर्श समिति। तो संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? पहला विकल्प है भाषाओं की सूची, दूसरा है प्रांतीय, संघीय तथा उभयनिष्ठ सूची के विषय, तीसरा है शपथ एवं स्वीकृति की सूची और चौथा है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दायित्व। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में संबंधित है प्रांतीय, संघीय तथा उभयनिष्ठ सूची के विषय। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? पहला विकल्प है 6ठी, दूसरा है 7वीं, तीसरा है 8वीं और चौथा है 9वीं। तो विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की 7वीं अनुसूची में है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार सरकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? पहला विकल्प है 6ठी अनुसूची,
दूसरा है 7वीं अनुसूची, तीसरा है 9वीं अनुसूची और चौथा है 11वीं अनुसूची। तो सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? पहला विकल्प है 444, दूसरा है 445, तीसरा है 446 और चौथा है 450। तो इस प्रश्न में जो विकल्प लिखे हैं तो विकल्प में से उत्तर नहीं है, क्योंकि वर्तमान में अगर अभी की बात करें तो अनुच्छेदों की जो संख्या है वह बढ़ गई है। लगभग 470 अनुच्छेद हो गए हैं, क्योंकि अनुच्छेदों के भाग कर दिए गए हैं, तो इसीलिए अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई है। तो आप याद रखिए 470। ये प्रश्न जो है पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि अनुच्छेदों की संख्या बदलती रहती है, बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 2, दूसरा है अनुच्छेद 1, तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 3 और चौथा विकल्प है अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 1 में यह लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा, तो बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 36 से 51, दूसरा है अनुच्छेद 36 से 52, तीसरा है अनुच्छेद 36 से 53 और चौथा है अनुच्छेद 36 से 54। तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 में। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 73, दूसरा है अनुच्छेद 74, तीसरा है अनुच्छेद 75 और चौथा है अनुच्छेद 76। तो महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 85, दूसरा है अनुच्छेद 86, तीसरा है अनुच्छेद 87 और चौथा है अनुच्छेद 88। तो संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है लोकसभा भंग कर सकता है। तो पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 108, दूसरा है अनुच्छेद 109, तीसरा है अनुच्छेद 110 और चौथा है अनुच्छेद 111। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है अनुच्छेद 108 में। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 121, दूसरा है अनुच्छेद 122, तीसरा है अनुच्छेद 123 और चौथा है अनुच्छेद 124। तो संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 308, दूसरा है अनुच्छेद 311, तीसरा है अनुच्छेद 312 और चौथा है अनुच्छेद 300 का। तो संपत्ति का अधिकार जो है वह है अनुच्छेद 300 का में। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया? पहला विकल्प है अनुच्छेद 342(1), दूसरा है अनुच्छेद 341(1), तीसरा है अनुच्छेद 343(1) और चौथा है अनुच्छेद 344(1). तो अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई? पहला विकल्प है 8वीं अनुसूची, दूसरा है 7वीं अनुसूची, तीसरा है 5वीं अनुसूची और चौथा है 10वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 62, दूसरा है अनुच्छेद 63, तीसरा है अनुच्छेद 64 और चौथा है अनुच्छेद 65। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है ये पूछा गया है। तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? पहला विकल्प है 7वीं अनुसूची, दूसरा है 5वीं अनुसूची, तीसरा है 10वीं अनुसूची और चौथा है 8वीं अनुसूची।
तो किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? तो वह है 7वीं अनुसूची। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? पहला विकल्प है कनाडा, दूसरा है रूस, तीसरा है ब्राजील और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? पहला विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है रूस और चौथा है ब्राजील। तो मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है रूस से। सी विकल्प इसमें सही है। जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हैं उन्हें पढ़कर जाइएगा, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जाता है। मौलिक कर्तव्य किससे लिए गए हैं, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ये सब प्रश्न बन जाते हैं। तो जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हैं उन्हें अवश्य पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? पहला विकल्प है 1956, दूसरा है 1957, तीसरा है 1959 और चौथा है 1958। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1956 में। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। तो भाषाई आधार पर सबसे पहले गठित किया गया आंध्र प्रदेश। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? पहला विकल्प है अनुच्छेद 5 से 11, दूसरा है अनुच्छेद 6 से 11, तीसरा है अनुच्छेद 9 से 12 और चौथा है अनुच्छेद 5 से 12। तो भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार अनुच्छेद 5 से 11 में दिए गए हैं। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? पहला विकल्प है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। दूसरा है लोकसभा प्लस राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा प्लस राष्ट्रपति और चौथा है राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। तो भारतीय संसद का निर्माण होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? पहला विकल्प है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो संसद का स्थायी सदन होता है राज्यसभा। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री, तीसरा विकल्प है उपराष्ट्रपति और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संसद को भंग करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? पहला विकल्प है 1 बार, दूसरा है 2 बार, तीसरा है 3 बार और चौथा है 4 बार। तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? पहला विकल्प है 17 मई 1952, दूसरा है 17 जून 1952, तीसरा है 17 जनवरी 1952 और चौथा है 17 अप्रैल 1952। तो अस्थायी संसद भारत में रही 17 अप्रैल 1952 तक। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? पहला विकल्प है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो निम्न सदन होता है लोकसभा। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री, तीसरा विकल्प है उपराष्ट्रपति और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री, तीसरा विकल्प है उपराष्ट्रपति और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है?
पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री, तीसरा विकल्प है उपराष्ट्रपति और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये प्रश्न रिपीट हो गया है, तो सी विकल्प इसमें सही है। तो ये संविधान से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।